फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेजिनिस्मस। बहुत सारे पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरा जो यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने बनाया है वेजिनिस्मस पे, वो वीडियो देख के काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट विद इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं। तो इसके लिए YouTube फैमिली का और YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और आज वापस हम वेजिनिस्मस के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली वेजिनिस्मस यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स क्या होता है, दूसरा कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इवन हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हैं, सबकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं डिफरेंट रहती है, कोई फैक्टर्स रहते हैं, तो थोड़ा मैं ब्रीफ उस पर भी बात करने वाली हूँ। और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेजिनिस्मस सिंपल टर्मिनोलॉजी है। वजाइना इज VAG, निस्मस यानी पेनफुल। सो जब भी देयर इज अ पेनफुल इंटरकोर्स या तो पेनफुल इंसर्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि टैम्पून्स वगैरह होता है, तो कोई भी मटेरियल है, प्रोडक्ट है जो वजाइना में इंसर्ट करने के समय पे पेन होता है। और यहाँ पे इनवॉलंटरीली यानी कि जो पेशेंट है उसकी भी इच्छा है कि ये टैम्पून है, या तो जब भी वह इंटरकोर्स कर रहे हैं तो पेनिस इंसर्शन वजाइना में होना चाहिए, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरीली। यानी इट इज़ नॉट वॉलंटरीली कि वो लोग अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स जो है उसका स्पाज्म होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है, दिस इज यूट्रस, जो बच्चादानी कहते हैं, यह जो है बच्चेदानी का मुख है। और यह जो स्पेस है, दिस इज अ वजाइनल स्पेस फॉर द इंटरकोर्स। और ये जो आप येलो देख रहे हैं, ये सारे मसल्स हैं। तो क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स वेजिनिस्मस से सफ़र करते हैं, जब भी एनी एक्ट ऑफ इंसर्शन, चाहे वो टैम्पून्स है, चाहे वो पेनिस इंसर्शन हो रहा है, या तो मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि अभी काफ़ी गर्ल्स है, फीमेल्स है जो लोग मेंस्ट्रुअल कप का भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट इंसर्शन होता है, तब ये दोनों जो मसल्स है यह टाइट हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो वजाइनल ओपनिंग है वो नैरो हो जाता है एंड इंसर्शन बिकम्स डिफिकल्ट और इट इज़ पेनफुल। सो दिस इज़ बेसिकली वेजिनिस्मस। और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, दैट इज़ बेसिकली बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस, जो मसल्स होते हैं वह टाइट हो जाते हैं। इसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द इंसर्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट इनसाइड द वजाइना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज दिस इज़ अ वजाइनल ओपनिंग और यहाँ से सपोज कुछ इंसर्शन करना है, लेकिन अगर मसल्स टाइट हो जाते हैं देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट। अभी जितना रिलैक्स रहेगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स जो है, इट इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी टू डू अ पेनिट्रेटिव सेक्स और द टैम्पून इंसर्शन। इवन जैसे हम गाइनेक चेकअप करते हैं, स्पेक्युलम इंसर्शन करते हैं, या तो पैप स्मीयर जब भी हम लेते हैं तभी भी पर वजाइनम एग्जामिनेशन करते हैं, इवन ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो जनरली कोई भी फीमेल्स है, उनकी लाइफ में ये 3-4 इवेंट्स है जहाँ पे वजाइना के मतलब वजाइना का चेकअप होता है, या तो सर्विक्स का चेकअप हो रहा है, तभी इंसर्शन शुड बी स्मूथ। सो यह वेजिनिस्मस के बारे में हमने बात की।
अभी इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? सो देर आर टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी वेजिनिस्मस एंड सेकेंडरी वेजिनिस्मस। प्राइमरी मतलब कि जो भी गर्ल है या तो जो भी फीमेल्स है, उनके लाइफ में अभी तक एक भी बार ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्स या तो इंसर्शन ऑफ एनी मटेरियल इज नॉट पॉसिबल, और अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। सो जनरली प्राइमरी वेजिनिस्मस जो होता है वह जो यंग गर्ल्स है, टीनेजर गर्ल्स है, कि जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ उनके वजाइना में इंसर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल टैम्पून्स, या तो कोई फीमेल्स है कि जिन्होंने पैड वगैरह यूज़ किया है एज अ सैनिटरी प्रोडक्ट्स, उनकी शादी होती है और वह समय पे जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है, या तो देर आर फीमेल्स की जो गाइनेक चेकअप के लिए आ रहे हैं या तो पैप स्मीयर के लिए आ रहे हैं और कभी उनका डायग्नोसिस होता है कि उनको वेजिनिस्मस की तकलीफ है। दूसरा कि सेकेंडरी वेजिनिस्मस, यानी कि पहले जनरली ये जो सेकेंडरी वेजिनिस्मस का जो इश्यू है वो इन महिलाओं को आता है कि फॉर एग्जांपल उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चुका है, डिलीवरी भी हो चुका है, और उसके बाद उनको जब भी नॉर्मल उनका इंटरकोर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं तभी पेन हो रहा है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। सो यहाँ पे मेजॉरिटी जो रीजंस होते हैं सेकेंडरी वेजिनिस्मस के वो है कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, अगर ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी हुई है, फॉरसेप्स वजाइनल डिलीवरी हुई है, या तो उनको जो नीचे स्टिचेस लिए जाते हैं एपिजियोटॉमी, वह स्टिचेस बहुत ही पेनफुल हुए हैं, या तो वुंड गेप हुआ है, स्टिचेस गेप हुए हैं, हीलिंग में बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें सेकेंडरी वेजिनिस्मस का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दोनों सिनारियो का एक एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। जैसे प्राइमरी वेजिनिस्मस, हाल में ही मेरे पास पेशेंट आया था कि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी उनका जो फीमेल है वो अपने मायके में आ गई है। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो मदर इन लॉ वगैरह इन लॉज के जो साइड है, उन लोगों ने मना कर दिया है कि उसको अभी वापस यहाँ पे नहीं लाना है। तो रीज़न कि अभी जो उनकी बात चल रही है, डिवोर्स की बात चल रही है, और डिवोर्स का जो रीज़न है वो बताया है कि बिकॉज उनसे इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे उनको डिवोर्स लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो वेजिनिस्मस का प्रॉब्लम है यह आपको साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब करता है। काफ़ी पेशेंट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑर्किड में कि उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन जैसे अभी बताया कि डिवोर्स ऑलरेडी उनका पेपर्स वगैरह रेडी हो गया है, उन्होंने यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो देखा और वो पेशेंट काफ़ी दूर से मेरे पास यहाँ पे आए हैं, फ्रॉम शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। सो एक ही बात मुझे बतानी है कि यदि आपके लाइफ में भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो आपको प्राइमरी या तो सेकेंडरी वेजिनिस्मस का इश्यू है, तो आप हमारे हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आई विल गिव माई बेस्ट टू ट्रीट योर वेजिनिस्मस इशू एंड रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज रहेंगे तो वह सॉल्व करेंगे। दूसरा, सेकेंडरी वेजिनिस्मस, मेरे पास बेंगलोर से एक पेशेंट आया था कि उनका ऑलरेडी एक बच्चा है जो 6 साल का बच्चा हो गया है, और उनका जब भी फर्स्ट डिलीवरी हुआ था वह डिलीवरी फॉरसेप्स डिलीवरी हुआ था, काफ़ी ट्रॉमा हुआ था, उनको स्टिचेस वगैरह लिए थे, तो वह समय पे उनको बोला गया था कि एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने हिसाब से गाइडेंस दिया था, मे बी जो फीमेल है उनको लगा कि 2 से 3 साल तक इंटरकोर्स नहीं करना है। यस, बिकॉज वो जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, तो जो फीमेल है उनको लगा, जो पेशेंट था उनको लगा कि वापस इंटरकोर्स करेंगे, इवन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी यदि रुक गई तो वह समय फिर डिलीवरी का जो ट्रॉमा था बैक ऑफ द माइंड कि मेरा जब डिलीवरी होगा तो वापस मुझे ये सब तकलीफ होगी, उस वजह से उन्होंने 2 से 3 साल तक इंटरकोर्स नहीं किया। और जब भी आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने सोचा कि अभी इंटरकोर्स कर सकते हैं,
तो वह समय पे उनको इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि उनसे इंटरकोर्स पॉसिबल हुआ। एंड उनको लगा कि देर इज़ सम प्रॉब्लम, मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम है या तो मेरे वजाइना में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए थोड़ा बेझिझक हो रही हूँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 9 साल से हस्बैंड वाइफ के बीच में देर वॉज नो फिजिकल रिलेशनशिप्स। और वह जो पेशेंट है वह भी ऐसे ही आया कि मैम मेरे हस्बैंड का अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया है, और वो उसके लिए भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि मुझे यहाँ से फिजिकल रिलेशन अपने बीच में नहीं हो रहा है, उस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ या तो कपल्स रहेंगे कि उनकी भी ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। तो यदि आपको ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं आप, आइदर प्राइमरी वेजिनिस्मस, सेकेंडरी वेजिनिस्मस, या तो इंटरकोर्स इज पेनफुल, इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल, then you can always seek help at Orchid Hospital, and we are there to help you out and to come out from your problem of vaginismus. So stay tuned to watch our YouTube channel videos related to the female reproductive health and almost one stop solution for all the female health related issues. Thank you.